So we were revising coordination compound and I was telling you कि coordination compound के 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. एक आइसोमेरिज्म, एक IUPAC नेम्स. IUPAC नेम तो हमने जब चैप्टर किया था वी डिड 40 to 50 एग्जाम्पल्स. अगर आप वो एग्जाम्पल एक बार गो थ्रू भी कर लोगे ना आपकी नेमिंग क्लियर हो जाएगी. अब रट्टा मारने की जगह रूल्स की लिगेंड का नाम पहले आएगा, सेंट्रल मेटल एटम का बाद में आएगा. उससे बेटर है कि आप जो मैंने 50 क्वेश्चन करवाए थे ना कि उसमें देखो डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्टेट, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि लिगेंड्स का नाम पहले आ रहा है. उसमें भी जिस लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पहले क्लोराइडो सी से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए उसका नाम पहले है. इथेन 1,2 डायमीन ई से शुरू हो रहा है इसीलिए उसका नाम पीछे है. तो रादर देन लर्निंग द रूल्स कि लिगेंड के नाम को पहले कैसे रखना है, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि नाम ही पढ़ लो. जो मैंने 50 नेम्स करवाए हैं आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्लोराइडो का पहले क्यों लिखा है, क्योंकि वो सी से स्टार्ट होता है. इथेन 1,2 डायमीन के नाम में पहले ही डाई आ रहा है, तो अगर वो 2 थे तो उसके आगे बिस लगाना है. नॉर्मली अगर कोई लिगेंड 2 टाइम्स होता है तो हम डाई लगाते हैं, डाई क्लोराइडो. बट वही अगला लिगेंड इथेन 1,2 डायमीन है जिसके नेम के अंदर पहले से ही डाई आ रहा है, तो उसके लिए रूल क्या था कि बिस लगाना है. फिर पीछे नेम ऑफ द मेटल एटम कोबाल्ट कब आएगा, अगर ब्रैकेट आगे होती है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट आता है, लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट पीछे होती थी तो कोबाल्टेट. और मेटल के ब्रैकेट में आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालते थे, अगर 3 आता था तो रोमन में 3 लिखते थे, है ना. सो यू विल प्रैक्टिस द नेमिंग ऑन योर ओन, आपको समझ आ जाएगी. तो वी विल फोकस ऑन आइसोमेरिज्म जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है. एंड आई वाज टेलिंग यू कि मुक्कत का जो अभी पेपर होके हटा है उसमें आइसोमेरिज्म पे केस स्टडी डाली हुई है. सो समटाइम्स हमें लगता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पे आएगा या VBT पे आएगा, बट आपको आइसोमेरिज्म पे भी क्वेश्चन आता है. तो मैं आपको आइसोमेरिज्म से शुरू करवाती हूँ. आइसोमेरिज्म के बाद हम विल कम टू द क्रिस्टल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड देन वी विल डू CFT. तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो आइसोमेरिज्म एंड दे शो 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. वन इज स्ट्रक्चरल, the other is stereoisomerism. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होता है जब कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होता है डिफरेंट. तो मैं कल आपको बता रही थी कि 4 तरह के मिलाप. व्हेन आई एम टीचिंग यू हैव टू सी द क्वेश्चन पेपर, पढ़ लो. कोई अच्छा नहीं हुआ आपका पेपर, चीटिंग करके अच्छा हो उसको कोई फ़ायदा नहीं है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 तरह का होता है. पहला होता है आयनाइजेशन. आयनाइजेशन कौन सा होता है, जब 2 कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला सेम है बट वो डिफरेंट आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, कोबाल्ट अब इन दोनों का फॉर्मूला सेम है क्योंकि दोनों में कोबाल्ट है, दोनों में 4 अमोनिया है. इसमें भी Cl2 है, इसमें भी Cl2 है, इसमें भी SO4 है, इसमें भी. ओवरऑल फॉर्मूला तो सेम ही है बट दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों में ये डिफरेंस है कि ऊपर वाले को जब आप वाटर में डालोगे तो इट विल प्रोड्यूस SO4 2 नेगेटिव आयन, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर वाली स्पीशीज़ है वो तो नॉन आयनाइजेबल है. ये बात तो आपको पता ही होगी कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो आयन्स की फॉर्म में ब्रेक नहीं होता. तो ऊपर वाले में SO4 2 नेगेटिव आयन्स आएंगे, नीचे वाले में कौन से आयन्स आएंगे. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में यही डिफरेंस है कि दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आयन्स ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर. तो ऐसे कंपाउंड जिनका ओवरऑल फॉर्मूला सेम रहता है बट किसी में लिगेंड अंदर चले गए, किसी में लिगेंड, तो जिसकी वजह से वो डिफरेंट आयन्स प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं. तो अब देखो मुकत में क्या केस स्टडी आई थी. अब इसका आंसर मिला आप देना. ये बोल रहे हैं ये कंपाउंड है CrH2O5Br और ब्रैकेट के बाहर SO4. इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या होगा,
इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या होगा जो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा? Br बाहर ले लो, SO4 अंदर। अब कितना इजी है, जस्ट आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आयनाइजेशन आइसोमर वो होते हैं जो डिफरेंट आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। और इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 2 कंपाउंड्स, उन्होंने एक दे के आपसे पूछ लिया कि आप बता दो इसका आयनाइज। वो ऐसा भी कर सकते थे कि CrH2O5 BrSO4 और फिर दोबारा से CrH2O5 SO4 अंदर लिख के Br बाहर लिख के आपको दे देते और बोलते कि बताओ ये कौन से आइसोमर है। तो आप देखते कि दोनों में डिफरेंट आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या है, आयनाइजेशन। बट अब इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म को क्या कर दिया, इज इट ऑन, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला आप खुद लिख के बता दो, तो खुद कैसे लिखोगे, क्या करोगे मिलाप? हाँ, CrH2O5 SO4 अंदर ले लोगे ब्रैकेट के, Br, तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, आयनाइजेशन। तो वही मैं अब आपका पेपर भी देख रही हूँ, पेपर द सेम पेपर कैन बी टफ फॉर वन बट कैन बी ईजी फॉर दी अदर। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि मैम पेपर इजी था, वही दूसरा बच्चा कहता है मैम पेपर टफ था। जब तक आप चीज़ों को पढ़ोगे नहीं ना इन डेप्थ का मतलब ये भी नहीं है कि आपने उसकी PhD कर दी है या आप उसकी इतना डीप में एनग्रॉस हो जाओ। हाँ, पेपर लेवल वाज फाइन, बट वही बात है ना, व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन ही नहीं पता कि आयरन के ऑब्जेक्ट को जिंक के साथ कोटिंग कर दी जाती है। हाँ, चलो व्हाट्सोएवर इट इज़, भी कहने का मतलब है गैल्वेनाइजेशन पूछा है या फिर ये पूछा है कि वाई हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन और हेलोरीन में ये वाला क्वेश्चन मैंने मुकत वालों को भी बोला था। आपके फ़ोन कभी साइलेंट मोड पे क्यों? हेलोरीन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू रेजोनेंस, कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। सेकंड रीज़न बताया था कि हेलोरीन्स में हेलोजन और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हेलोअल्केन में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तीसरा रीज़न बताया था कि अगर हेलोरीन्स मान लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कर भी देंगे तो जैसे ही हेलोजन जाएगा कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्या बन जाएंगे, फिनाइल कार्बो विच इज़ हाईली अन। चौथा रीज़न दादा कि हेलोरीन्स में बेंजीन होती है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव है, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, नेगेटिव, तो उनके बीच में क्या होती हैं। मतलब मस्ट लिख बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एज इट इज़ आया हुआ है तुम्हारे पेपर में। वाई हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन्स, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। बट प्रॉब्लम इज दिस कि व्हेन अ टीचर इज टीचिंग, अभी भी मैं चाहे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा रही हूँ तो आप सुनते नहीं ना हम लोग। मैं तेरे को तो नंबर आएगा, रिजल्ट आएंगे, बता ही देंगे। अगर वैसे एक क्या नाम है, भूमिका की एक अच्छी ऑब्जर्वेशन आई है यहाँ पे। मिलाप, मेरी क्लास में अगर बात करना ना बाहर जाओ। क्या देखो, भूमिका ने ना एक अच्छी ऑब्जर्वेशन दिया है। भूमिका कह रही है कि ये जो मुकत में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रोमियम वाटर 5 BrSO4 की आयनाइजेशन आइसोमर करो, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, Br के ऊपर 1 नेगेटिव है, तो आप उसको अंदर लेके जा रहे हो, आप जो अंदर लेके जा रहे हो वो SO4 है, मतलब जिसके ऊपर 2 नेगेटिव है, और जो बाहर लेके आ रहे हो वो 1 है ना। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेट हो गया। तो ये कह रही है कि ये तो गलत बात है, आपको फिर वाटर भी बाहर निकालना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब है कि एक लिगेंड के बदले आप एक लिगेंड बाहर लेके आ रहे हो, बट जो लिगेंड अंदर लेके आ रहे हो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। एक लिगेंड आप जो बाहर लेके आ रहे हो वो 1 नेगेटिव है। इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, बट भूमिका वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग इट। हम सच में कंपाउंड में से नहीं ऐसे कर रहे, हम तो
एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं जिस एग्जाम्पल में SO4 अंदर रहा होगा, क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि अगर मैं SO4 अंदर लेके आ रही हूँ जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो बाहर भी 2 नेगेटिव जाने चाहिए, तो वाटर तो न्यूट्रल होता है। अगर तुम एक वाटर को बाहर ले भी जाओगे उल्टा, उससे पता है क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि क्रोमियम जो मिनिमम 6 लिगेंड से जुड़ता ही जुड़ता है, 5 और 1 6। अगर तुमने Br भी बाहर निकाल दिया, वाटर भी बाहर निकाल दिया, तो अंदर वाटर कितने रह जाएंगे? 4, और SO4 कितने रह जाएंगे? 1। यानी कि आपने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर दिया, विच वी कैन नॉट डू। और वैसे भी सोचो, हम कोई सच में थोड़ा कर रहे हैं, हम तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि जब आप 1 नेगेटिव वाला अंदर रख रहे हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और जब यहाँ पे -2 रख रहे हो, जैसे मान लो अगर बाहर -2 बैठा है तो यहाँ पे कितना था? +2, तो इसका चार्ज -1 + 3 3 आ जाएगा। और जब आप SO4 अंदर लेके गए तो इसका चार्ज +2 हो जाएगा, और प्राइमरी वैलेंसी तो चेंज हो सकती है ना। उल्टा जो तुम सोच रही हो कि Br अंदर लेके जा रहे हैं, SO4 बाहर लेके आ रहे हैं, Br अंदर लेके जा रहे हैं, Br बाहर लेके जा रहे हैं, SO4 अंदर लेके जा रहे हैं, अंदर जाने वाला 2 नेगेटिव है, बाहर जाने वाला 1 नेगेटिव है, तो उल्टा एक वाटर और बाहर निकाल लो, उल्टा तुम गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। क्योंकि हमें चार्ज की टेंशन नहीं लेनी। चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर तुमने अंदर वाले लिगेंड का चार्ज कम कर दिया तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी +3 से +2 हो जाएगी। अगर अंदर वाला चार्ज कम है तो उसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी। वही क्रोमियम +3 में आ जाएगा, वही क्रोमियम +2 में हो जाएगा। उसकी x की वैल्यू चेंज होगी ना। अगर अंदर वाला लिगेंड -2 से क्या हो जाएगा? -1। बट अगर तुमने उसके चार्ज को सेम करने के चक्कर में कि -1 की जगह -2 आ रहा है तो इसका एक और वाटर बार निकाल दो, तुम तो उसका अंदर वाला कोऑर्डिनेशन नंबर ही चेंज कर दोगे, विच वी कैन नॉट, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज फिक्स्ड, व्हेयरएज प्राइमरी वैलेंसी कैन। बट ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, मतलब चाहे फ़ायदा कोई नहीं है उसका मतलब पूछने का, बट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखते हैं कि बच्चा सिर्फ ये नहीं करा कि अदला बदली कर दो, Br को अंदर डाल दो, SO4 को। बच्चा ये सोच रहा है कि जिसकी मैं अदला बदली कर रही हूँ वो दोनों लिगेंड के चार्जेस अलग हैं। अंदर जाने वाला SO4 2 नेगेटिव है, बाहर आने वाला लिगेंड Br 1 नेगेटिव है। तो कहीं अगर हम लिगेंड्स की अदला बदली कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? तो आंसर इस प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप एक ऐसे लिगेंड को अंदर लेके जा रहे हो जिसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है तो क्रोमियम के मेटल का जो x की वैल्यू +2 आ रही थी वो +3 आ जाएगी, या +3 जो अपन निकालते होते थे x + 5 वाटर, याद है ना, x निकालते थे। तो सिर्फ लिगेंड्स की अदला बदली करने से x बदल जाएगा, और x बदल सकता है बिकॉज अ मेटल कैन शो +2 ऑल्सो एंड अ मेटल कैन ऑल्सो शो +3 ऑल्सो। बट आपने एटलीस्ट चीज़ को यही ऐसे ही पढ़ना होता है। जब मैं बोलती हूँ ना कि आप पढ़ते हो बट ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, वो यही मेरा आंसर है। उसने एटलीस्ट सोचा तो। जब आप अपने हर क्वेश्चन को, हर प्रोसेस को, हर कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ने लग जाओगे ना तो आपको भी पेपर को किसी भी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और वो जब बंदा सीख जाता है ना कि मैं बच्चों को बोलूँ रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, बच्चा कहता है क्या रीड बिटवीन द लाइनों को कैसे खोल के पढ़ें? ये रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब सच में लाइन्स को तोड़ के नहीं, मतलब बियॉन्ड सोचो, है ना, एक थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो चीज़ जिस दिन आ गई ना मज़ा आ जाएगा। चलो एनी हाउ, हम क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक आइसोमेरिज्म कर रहे हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। 2 तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है कंपाउंड। पहली कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है? आयनाइजेशन का मतलब है कि जब कंपाउंड के बाहर आयन कौन सा है तो पानी में डिजोल्व होने पे वो कौन सा आयन देगा? SO4। लेकिन अगर उस SO4 को अंदर ले जाओ और अंदर वाले आयन को, तो अब ये सेम ही कंपाउंड है, क्योंकि दोनों में फ़र्क नहीं है। उसमें भी Cl है, उसमें भी Cl है, उसमें भी SO4 है, उसमें भी SO4 है, उसमें भी 4 अमोनिया है, उसमें भी 4 अमोनिया है। तो दोनों का ओवरऑल फार्मूला क्या है? सेम। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं विच हैव सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और कैसे स्ट्रक्चर अलग हो गया? ये पानी में SO4 आयन्स दे रहा है, ये पानी में Cl नेगेटिव आयन्स दे रहा है। तो ऐसे आइसोमर्स जो डिफरेंट आयन्स देते हैं उनको क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन।
सेकेंड टाइप थी हाइड्रेट। हाइड्रेट जैसे कि नाम ही बता रहा है, ऐसे दो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है बट वो डिफरेंट वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट वाटर 5Cl Br। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स ले रही हूँ। अब दोनों में क्या फ़र्क है? ऊपर वाले कंपाउंड में सारे वाटर एज अ लीगेंड प्रेजेंट थे। लीगेंड मतलब ब्रैकेट के अंदर थे, ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के बाहर एक भी वाटर नहीं था। तो जब ये कंपाउंड पानी में जाएगा तो पानी में जाके सिर्फ Br नेगेटिव आयन देगा पर वाटर तो नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे वाटर ब्रैकेट के अंदर हैं। और मैं ये बात कितनी बार बता चुकी हूँ कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें पानी में जाने के बाद बाहर नहीं आती। लेकिन दूसरे कंपाउंड में उसका एक वाटर बाहर था। देखो 5 में से 4 वाटर अंदर थे और एक वाटर बाहर आ गया। तो जब आप इस कंपाउंड को पानी में डालोगे क्या ये वाटर प्रोड्यूस करेगा? करेगा ना, क्योंकि इसमें वाटर ब्रैकेट के। तो ऐसे दो कंपाउंड जो कि डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, इनको क्या बोला जाता है? हाइड्रेट। नाम ही बता रहा है। अगर आपको दो फॉर्मूले ऐसे दे दिए जाएं, एक फॉर्मूले में आपको वाटर बाहर दिख रहा है, एक फॉर्मूले में वाटर सारा का सारा ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, तो इसको आयनाइजेशन आइसोमर मत बोलना, इसको क्या बोलना? हाइड्रेट। आयनाइजेशन तब बोलना है अगर डिफरेंट आयन दिखेंगे, डिफरेंट आयन दिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो कौन सा आइसोमर बोलना है? अगर डिफरेंट वाटर, ऐसे भी हो सकता है कि एक कंपाउंड के ब्रैकेट के बाहर 2H2O है, दूसरे कंपाउंड के ब्रैकेट के बाहर 3H2O है। तो जो ऊपर वाला कंपाउंड है जिसके ब्रैकेट के बाहर 2H2O है, मतलब वो कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है? 2। और जिस कंपाउंड में ब्रैकेट के बाहर 3H2O है, मतलब वो पानी में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है? तो ये भी हाइड्रेट है। हाइड्रेट वो दो कंपाउंड हैं जो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें? डिफरेंट। और वो आपको फॉर्मूले को देखते खुद रियलाइज हो जाएगा। तीसरा कौन सा था? समर। तीसरा आइसोमर लिंकेज। लिंकेज आइसोमर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड होता है। एम्बिडेंट लिगेंड पता है क्या होता है? नहीं पता। एम्बिडेंट लिगेंड वो लिगेंड होता है जिसकी मर्जी होती है, जैसे NO2। NO2 की मर्जी है, वो N से भी बॉन्ड बना सकता है। समर एंड मिलाप। NO2 यहाँ से कहाँ से बॉन्ड बना रहा है? H2O के साथ। नहीं नलायक, वो CO के साथ बना रहा है, वो तो अलग लिगेंड है। किस एटम से बना रहा है? लेकिन अगले ही एग्जाम्पल में वही NO2 किससे बना रहा है? ऐसे लिगेंड्स को जिनके पास मर्जी होती है, जिनके पास ऑप्शन होता है कि वो एक से भी एटम बना सकते हैं, दूसरे से भी बना सकते हैं, तो इनको एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे चैप्टर में 3 ही एम्बिडेंट है। एक तो NO2, क्योंकि वो N से भी बना सकता है, और अगर ऊपर वाले कंपाउंड में N से बना रहा है, दूसरे वाले कंपाउंड में O से बना रहा है, तो वो डिफरेंट एटम से लिंक हो रहा है, तो इस आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बट लिंकेज आइसोमर तभी दिखाएगा ना अगर NO2 होता। अगर NO2 होता ही ना, यानी कि अगर एम्बिडेंट लिगेंड होता ही ना, तो वो लिंकेज आइसोमर शो। तो पूरे चैप्टर में 3 ही है, याद कर लो। एक NO2 है, एक CN है, एक कौन सा है? क्योंकि CN C से भी बना सकता है, N से भी बना सकता है। अगर C से बना रहा होगा साइनो, दूसरे कंपाउंड में N से बना रहा है, तो ये भी लिंकेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीसरा HCN। HCN S से भी बना सकता है और N से भी बना सकता है। तो अगर ब्रैकेट में NO2 है या CN है या HCN है, तभी वो लिंकेज आइसोमर शो कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों लिगेंड के अलावा और कोई लिगेंड ऐसा है ही नहीं जो एक से ज़्यादा एटम से बॉन्ड बना सके। लेकिन अगर NO2 है तो वो N से भी हो सकता है और O से भी हो सकता है, तो ये लिंकेज आइसोमर शो कर सकता है। CN है तो भी चांस है, क्योंकि वो C से भी हो सकता है और N से भी हो सकता है। अगर HCN है तो वो S से भी बॉन्ड बना सकता है और N से भी। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे दूँ, क्रोमियम ब्रैकेट में H2O4 Cl2, और बोलूँगी इसका लिंकेज आइसोमर बना के दिखाओ, अब आप देखोगे कि क्रोमियम के साथ 4 वाटर हैं, 2 Cl हैं, कोई एम्बिडेंट लिगेंड है ही नहीं, तो मैं कैसे इसका लिंकेज आइसोमर बनाऊँ? तो आप बोलोगे कि इसके लिंकेज आइसोमर एग्जिस्ट
नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ क्रोमियम H2O4 NO2, इसका लिंकेज आइसोमर बना के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? क्रोमियम H2O4 उसी NO2 को ONO लिख दोगे। क्या लिख दोगे? क्योंकि आपने ऊपर वाले में NO2 लिख के उसको N से बॉन्ड बना दिया, नीचे वाले में उसको ONO लिख के O से बॉन्ड बना दिया, यानी कि तुमने डिफरेंट एटम से लिंक कर दिया। लेकिन उसके लिए NO2 होना भी तो चाहिए। अगर NO2 होता ही ना, NO2 की जगह सिंपल कोई Cl होता, एम्बिडेंट लिगेंड होता ही ना, तो क्या तुम इसके लिंकेज आइसोमर बना सकते? तो मैं आपको बता रही हूँ कि लिंकेज आइसोमर पहचानने तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए? एम्बिडेंट। अगर एम्बिडेंट लिगेंड ही नहीं है तो वो लिंकेज आइसोमर बना, और लिंकेज आइसोमर बनाने के लिए एम्बिडेंट लिगेंड कौन कौन सा हो सकता है? या तो NO2 हो सकता है, या CN, या NO2 होगा तो अगले एग्जाम्पल में उसको ONO लिख देना, CN होगा तो अगले एग्जाम्पल में उसको NC, SCN होगा तो अगले एग्जाम्पल में उसको NCS। समझ आ गई? लास्ट टाइप थी कोऑर्डिनेशन। 4 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर थे ना। पहला कौन सा था? आयनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेट, तीसरा, चौथा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बड़ा इजी है। कोऑर्डिनेशन के लिए दो ब्रैकेट होनी चाहिए, यानी कि जो पॉजिटिव के टायन है वो भी ब्रैकेट होगी, जो पीछे अनायन आता है, अनायन सिंपल आयन होता है ना वैसे Br, वो भी ब्रैकेट होगा। तो आपको पहचान हो जाएगी कि अगर आगे भी ब्रैकेट है पीछे भी ब्रैकेट है तो पक्का वो कौन सा आइसोमर शो कर रहा होगा। करना कुछ नहीं होता कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाने के लिए। जैसे आपको क्रोमियम 4 अमोनिया कोबाल्ट 4 NO2 दिया है, तो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाने के लिए कोबाल्ट को आगे ले आओ अमोनिया के साथ, और क्रोमियम को पीछे ले जाओ। सिंपल आपने लिगेंड्स की अदला बदली कर देनी है, क्योंकि जब आप क्रोमियम को NO2 लिगेंड दे दोगे तो क्रोमियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्रोमियम पीछे चला जाएगा। और कोबाल्ट को अमोनिया दे दोगे, अमोनिया न्यूट्रल है तो कोबाल्ट के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मत समझो, सिंपल लिगेंड्स को अदला बदली कर दो। लिगेंड्स को अदला बदली करने से ऑटोमेटिकली मेटल जो आगे था वो पीछे चला जाएगा, जो पीछे वाले ब्रैकेट में था वो। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेटल और लिगेंड की अदला बदली हो जाए, इनको कौन से आइसोमर्स क्या बोलते हैं? कोऑर्डी। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाने के लिए आगे कैटायन भी ब्रैकेट में होना चाहिए, अनायन भी। कैटायन एंड अनायन बोथ शुड बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गए? ये चारों टाइप्स किसकी थी? स्ट्रक्चरल। अब देखो पहला क्वेश्चन मुकद में कौन सा आया हुआ था? राइट द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ। इसका आयनाइजेशन आइसोमर कैसे लिखोगे? इसका SO4 अंदर ले जाओगे Br, तो ऑब्वियसली जब उसके आप लिगेंड की अदला बदली कर दोगे, जब SO4 बाहर है तो वो SO4 आयन दे रहा था, जब SO4 अंदर ले जाओगे Br बाहर लेके आओगे तो Br देगा, तो वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? अगला है लिंकेज लिखो। लिंकेज लिखने के लिए आपने देखा कि क्या इस कंपाउंड में एम्बिडेंट लिगेंड है कौन सा? तो इसको NO2 को क्या लिख दोगे? ONO। क्या लिख दोगे? ऐसे ही ब्रैकेट स्टार्ट कोबाल्ट अमोनिया 5 बस NO2 को क्या लिख दोगे? ONO। तो ऑटोमेटिकली वो उसका क्या बन जाएगा? लिंकेज। कितने इजी फ्री के नंबर है। सी पार्ट है राइट IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम कैसे लिखोगे? पहले लिगेंड का नाम आता है। इसमें कौन कौन से लिगेंड है? एक क्लोराइडो है, और EN कौन सा होता है? इथेन 1,2। तो इथेन 1, डायमीन E से शुरू हो रहा है, क्लोराइडो C से, तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोराइडो का नाम आएगा। बट क्लोराइडो है कितने? तो डाई क्लोराइडो। और इथेन 1,2 डायमीन भी 2 हैं, बट इसके नाम के लिए डाई नहीं लग सकता, क्योंकि इथेन 1,2 डायमीन के नाम के अंदर ही डाई आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जिन लिगेंड्स के नेम के अंदर पहले से ही डाई आता है तो उनका 2 को दिखाने के लिए बिस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो डाई क्लोराइडो बिस, और इसके नाम को लिखा भी ब्रैकेट में जाएगा इथेन 1,2 डाई, और फिर CO का नाम कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर X निकालोगे तो इसका -2 है, इसका 0 है, ओवरऑल चार्ज +1 है, +3 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में 3 आ जाना। अब आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ज्योमेट्रिकल होते हैं सिस ट्रांस। ज्योमेट्रिकल क्या होते हैं? तो आपको प्लैटिनम में 2 अमोनिया लगाए हुए हैं, 2 Cl। अगर अमोनिया को ऑपोजिट साइड लगा दोगे ट्रांस बन जाएगा,
दोनों अमोनिया को सेम साइड पे लगा दोगे तो सिस। तो अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ाने थे, पहले पढ़ा देती हूँ। तो आफ्टर डूइंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच वर ऑफ 4 टाइप्स, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है जब ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम है, बस दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में तो स्ट्रक्चर ही बदल रहा था, समटाइम्स ड्यू टू द अदला बदली ऑफ आयंस, समटाइम्स ड्यू टू द डिफरेंट लिंकिंग ऑफ द एम्बिड एंड लिगेंड, स्ट्रक्चर बदल रहा था। स्टीरियो आइसोमर्स में ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, अरेंजमेंट बदलेगी। कई बार सेम एटम सेम साइड पे आ जाएंगे तो उनको क्या बोल देंगे, सिस। जब सेम एटम ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे तो उनको क्या बोल देंगे, ट्रांस। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन सी होती है? और दूसरी होती है ऑप्टिकल। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करते हैं। वन ऑफ द फेमस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज सिस एंड ट्रांस। अब सिस एंड ट्रांस भी मैं आपको दो तरह से बनाने सिखाऊंगी। पहले उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसमें मेटल 4 लिगेंड से जुड़ा होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। फिर मैं उन एग्जांपल्स पे फोकस करूंगी जिसमें मेटल 6 लिगेंड से जुड़ा होगा, 4 स्क्वायर में, एक ऊपर और एक ऑक्टाहेड्रल। तो पहले टेट्राहेड्रल वाले देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो अभी मुकत का मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही थी, प्लैटिनम अमोनिया 2 Cl2। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला एग्जाम्पल ही है, क्योंकि इसमें मेटल 2 और 2 कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो जब आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तो इसका आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना बड़ा इजी है। क्या करोगे आप, मेटल लोगे, 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है। आपके पास 2 केस हैं, समर सोने आए हो क्लास में। अगर 2 अमोनिया को मैंने कैसे लगाया, सेम साइड पे लगाया है या ऑपोजिट? समर ऑपोजिट तो नहीं लग रही। जो मैंने इत्थे लगाता, जो मैंने अमोनिया को शिफ्ट करके यहाँ लगा दिया, कौन सी सिस है कौन सी ट्रांस है? दिस इज सिस एंड दिस इज वेरी इजी। व्हेन सेम एटम्स, आपको क्वेश्चन यही था ना कि पीटी अमोनिया 2 Cl2 का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ। द मोमेंट यू हियर द वर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर यू शुड रिकॉल दैट आई हैव टू ड्रॉ सिस एंड, बिकॉज वन ऑफ द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज सिस एंड ट्रांस। एंड आई हैव टोल्ड यू कि सिस के लिए सेम एटम सेम साइड पे रख दो, तो मैंने दोनों अमोनिया सेम साइड पे रख दिए, दोनों Cl ऑटोमेटिकली सेम साइड पे आ गए। अगर वही अमोनिया मैं ऑपोजिट साइड पे रख दूंगी तो दोनों Cl भी क्या आ जाएंगे, तो ये क्या बन गई, सिस एंड। बट ये कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जब मेटल कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, 4, 2 अमोनिया और 2 Cl। अगर यही होते 6 लिगेंड, जैसे मान लो 4 की जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए। कोऑर्डिनेशन 6 किसका होता है, जैसे कोबाल्ट। अब इसमें टोटल लिगेंड कितने हैं, 4 अमोनिया 2, बोलो 4 अमोनिया और 2, टोटल कितने हैं 6। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सी कैटेगरी का है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पिछला वाला जो एग्जांपल था प्लैटिनम 4, 2 अमोनिया 2 Cl, उसमें टोटल लिगेंड ही 4 थे। तो दैट वाज द केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब मैं आपको जो एग्जांपल बोर्ड पे दिखा रही हूँ, इसमें मुझे दिख रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है टोटल 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, 4 अमोनिया 2 Cl, यानी कि ये कौन सा केस हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कैसे बनाने हैं सिस एंड ट्रांस, देखो सारे बोर्ड पे, समर बोर्ड पे देखो, 6 लिगेंड है, 6 कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। 4 तो ऐसे लगा देते थे, एक ऊपर और एक ऑक्टाहेड्रल, यही होती है, 4 ऐसे लगा दो, एक ऊपर और एक 4। अब जब ट्रांस बनानी है तो क्या करोगे, जो 2 लिगेंड सेम है ना, इसमें 4 लिगेंड देखो एक जैसे अमोनिया, उनको मत देखो, स्टॉप। जो 4 सेम है उनको मत देखो, जो डिफरेंट है 2 उनको ऑपोजिट साइड लगा दिया मैंने। तो ये कौन सी बन गई, ट्रांस बन गई।
मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको 6 में से डिसाइड करना है तो सबको तो तुम देख के ट्रांसलेट नहीं करोगे। जो 4 सेम है उनको तो देखो ही मत, सिर्फ उनको देखो जो 2 हैं। उन 2 को अगर तुमने ऑपोजिट साइड लगा दिया तो वो क्या बन गई? अगर ये 2 ऑपोजिट को सेम साइड लगा देती, मतलब ऐसे लगा देती, तो ये बन गया ट्रांस और ये बन गया। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या की कितना मैंने दसो, तो मैनू भी दसो मैं की कितना। इधर देखो, बड़ा सौखा है। देखो जो 2 लिगेंड सेम है उनको जो ऑपोजिट साइड लगा दूंगी तो वो क्या बन जाएगी? तो ये जो 2 जेडे सेम सी, जो मैं उन्होंने सेम साइड लगाता है, की बन गई 6 में से उन 4 को मत देखो जो सेम है, उनको देखो जो 2 एक जैसे हैं। जे वो जो जैसे ये 4 अमोनिया है, इनको तो देखिए 2 Cl को देखो, जे ऑपोजिट साइड लगा दोगे तो वो की बन जाएगी ट्रांस, जे वो 2 सेम साइड बन गई तो क्या बन जाएगी? सिस। लेकिन अगर तुम्हें आ गया कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्वेश्चन देखो, कोबाल्ट 3 प्लैटिनम, 3 अमोनिया और 3 Cl, तो सिस ट्रांस नहीं बनेंगे। सिस ट्रांस तब बनते होते हैं अगर 4 लिगेंड एक जैसे हो, क्योंकि फिर हम उन 4 को तो देखते ही नहीं, सिर्फ 2 को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? तो जे ऑपोजिट है तो आप उन्होंने की कह देंगे ट्रांस, जो 2 सेम साइड है तब उन्होंने की कह देंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर 3 लिगेंड एक जैसे हैं, 3 लिगेंड एक जैसे हैं, तो ये शो करेंगे फेशियल मेरिडिनल, फेंक के मार। देखो ध्यान से देखो, यही अगर कैसे करना है सारे ध्यान से देखना। अगर 3 लिगेंड एक जैसे है, अगर तुमने उसको ऐसे रख दिया साथ साथ, मतलब देखो ये साथ साथ आगे, तो अगले 3 भी साथ साथ आगे। अब ये साथ साथ रखने से क्या हुआ, ये एक फेस पे है, ऑक्टाहेड्रल का एक जो फेस बनता है ना, फेस, तीनों को एक साइड रखने का मतलब है साथ साथ रखने का। दे अपीयर्ड ऑन द फेस ऑफ अ ऑक्टाहेड्रल, तो इस आइसोमर को सिस ट्रांस ना बोल के फेशियल बोलते हैं और शॉर्ट में फैक। बट अगर तुमने क्या किया, ये 3 तुम जो साथ रख रहे थे, अमोनिया 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 अमोनिया, और जो तीसरा तुम साथ रख रहे थे, साथ रखने के बजाय बदल दो पोजीशन, मतलब इस अमोनिया को इधर ले जाओ और इस Cl को, अब ये फेस पे नहीं है, अब ये तीनों एक फेस पे नहीं आए, क्योंकि तीनों अमोनिया को फेस पे लाने की जगह तुमने एक पोजीशन बदल दी। ये बन गया मेरिडिनल। ये कौन सा बन गया? इस आइसोमर को मैं ऐसे याद कर दूँ, फेंक के मार, फेंक के मार ही किया तुमने। वो बेचारे तीनों एक फेस पे बैठे थे, उसको फेंक के तुमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, मतलब समझाने के लिए। नाउ दे आर नॉट ऑन द फेस, सो इट बिकम द अदर आइसोमर विच इज नोन एज मेरिडिनल। कुछ नहीं करना, एक में तीनों को साथ साथ रखो, अगले 3 भी साथ साथ आ जाएंगे। अगर इन तीनों को साथ साथ रख रहे हो, ये भी तीनों भी तो कहाँ गए? साथ साथ रखने से ये किसी फेस पे आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के एक फेस पे आ रहे हैं, तो ये आइसोमर क्या बन गया? शॉर्ट फॉर्म में फेंक नहीं है, फैक। वैसे फैक है, हम बोलेंगे फेंक के मार, बट इट इज़ अ फैक। और अगर तुमने एक अमोनिया और Cl की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, देयर आर नो मोर ऑन अ फेस, सो इट बिकम विच आइसोमर? मेरिडिनल, शॉर्ट में मर, एंड हम इसको क्या बोलेंगे? फेंक के। अब कल को आप क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ प्लैटिनम 3 अमोनिया 3 Cl, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि मैम ने बोला था ये 3 एक जैसे हैं, जो अगले 3 एक जैसे हैं, तो ये सिस ट्रांस नहीं शो करेंगे, ये कौन से शो करेंगे? फेशियल एंड। और मेरे बच्चे बोलेंगे फेंक के मार बना, फेंक के मार बना, और दूसरा बच्चा सोचेगा कि क्या फेंक के मार बना, लेकिन अंदर से तुम्हें पता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट फेशियल एंड। औखी चीज़ को सौखे तरीके से बता रही हूँ कि अगर इसको फैंसी तरीके से नहीं बोलना कि फेशियल मेरिडिनल, याद करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या बना रहे हैं? फेंक के मार। और फेंक के मार कैसे बनाना है? एक बार तीनों को इक्को साइड रख दो, दूजे दिन भी इक्को साइड चले जाएंगे। आई एम स्पीकिंग पंजाबी फॉर यू, समझ आ रही है तुहानू? तो जे आप एक दी पोजीशन की करती, एक पोजीशन आप की करता, एक दी पोजीशन आप की करता अदला
तो फेशियल की जगह की बन जाएगा मेरिडियनल। एक दो क्वेश्चन में रख दिखाऊं, एक सेकंड। पहले हमने स्ट्रक्चरल कितनी तरह के पढ़े? 4। पहले क्या था? आयनाइजेशन। दूसरा, शट अप यार, आई एम टीचिंग यू, फोकस ऑन दिस। आयनाइजेशन। दूसरा क्या था? हाइड्रेट। तीसरा क्या था? चौथा क्या था? कोऑर्डिनेशन। फिर हमने करे स्टीरियो। स्टीरियो में हमने क्या करा? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में 2 कैटेगरी करी। पहले क्या करी? सिस ट्रांस। सिस ट्रांस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 और 2 सेम साइड पे होंगे तो क्या बचेगा? सिस। ऑपोजिट साइड पे होंगे तो क्या हो जाएगा? फिर हमने वो केस देखा जिसमें टोटल कितने लिगेंड थे? 6 में अगर 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, चारों को मत देखो, जो 2 एक जैसे हैं उनको देखो। अगर उनको ऑपोजिट साइड लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगी? ट्रांस। जो सेम साइड लगा दोगे तो की बन जाएगी? सिस। पर जो 3 लिगेंड एक जैसे हैं और 3 जो बाकी 3 है वो एक जैसे हैं, तो इट विल नॉट शो सिस ट्रांस, इट विल शो फेशियल एंड फैक एंड मर, विच इज नोन एज फेंके मार। अब एक खत्म करा रही हूँ। स्टीरियो आइसोमर एक तो ज्योमेट्रिकल होते हैं, एक होते हैं ऑप्टिकल। अब बच्चों को ना ऑप्टिकल से बड़ी दिक्कत रहती है, मैं इसकी भी आपको बड़ी सिंपल ट्रिक बताऊंगी। ऑप्टिकल आइसोमर, सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर का तो मतलब ये होता है कि वो कंपाउंड, एक कंपाउंड है, जब तुमने उसको लाइट पास करी, उसने लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वो क्या होता है? और अगर एक कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा तो वो क्या होता है? लीवो। और डेक्स्ट्रो और लीवो एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होते हैं? अब कल को मैं आपको एक कंपाउंड दे दूँ और मैं पूछूँ कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर बना के दिखाओ, क्या क्या इसके ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कहोगे कि मैम हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? पहले लाइट लेके आएंगे और फिर देखेंगे कि ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। वो तो प्रैक्टिकल है। तो इसका तरीका क्या होता है? आपने कंपाउंड की मिरर इमेज बनानी होती है। आपने कंपाउंड की क्या बनानी होती है? मिरर इमेज। पता ना कैसे बनाते हैं? लेफ्ट बिकम राइट बिकम, जेड़ा ऊपर है ऊपर ही रहेगा। जब आप मिरर देख के खड़े, अपना सिर तो ऊपर ही होता है, सिर नीचे और टांगे तो नहीं ऊपर होती। व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, लेटरल इन्वर्जन हैपन्स, मतलब लेफ्ट बिकम राइट बिकम। तो जब आप भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो आपने जब उसकी मिरर इमेज बनानी है तो सिर्फ लेफ्ट वाले लिगेंड राइट में लगा देने हैं, राइट वाले लिगेंड। फिर उसको अपने माइंड में सोचना है कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर रखती हूँ, अगर तो सेम लिगेंड के ऊपर आ रहे हैं तो मतलब मिरर इमेज क्या हो गई? सुपर इम्पोज। मिरर इमेज क्या हो गई? सुपर। अगर सुपर इम्पोज हो गई तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, बल्कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही। लेकिन अगर मिरर इमेज ऐसे आई, जैसे हाथ की आती है, जो हाथ की मिरर इमेज आती है वो ऐसे आती है कि थंब इधर चला जाता है, लिटिल फिंगर इधर आ जाती है। तो जब आप हाथों को सुपर इम्पोज करते हो तो वो कभी सुपर इम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि थंब लिटिल फिंगर के ऊपर आ रहा है और लिटिल फिंगर किसके ऊपर आ रही है? तो अगर कंपाउंड की मिरर इमेज ऐसे हुई कि दूसरे लिगेंड दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, अगले लिगेंड के ऊपर आ रहे हैं, मतलब वो सुपर इम्पोज। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब है कि वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। उनमें से एक क्या होगा? डेक्स्ट्रो, और एक क्या होगा? ये नहीं हम बता सकते कि उन दोनों में से जो मिरर इमेज आई है वो डेक्स्ट्रो होगी या कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, कैसी है? तो दावे से हम बोल सकते हैं कि दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, वन ऑफ देम विल बी डेक्स्ट्रो, द अदर विल बी। बट अगर तुमने इमेज ली और इमेज एज इट इज क्या हो गई? सुपर। थंब के ऊपर आ रहा है, लिटिल फिंगर के ऊपर आ रही है, तो ऐसी इमेज को क्या बोलेंगे? सुपर। और सुपर इम्पोजेबल होने का मतलब है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो। अब एक दो क्वेश्चन करके देखिए आइसोमर्स के। कितनी तरह के पढ़े आए? पहले 4 कौन से थे? रट गए? आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, चौथा किसी कोऑर्डिनेशन। स्टीरियो कितनी तरह के हैं? 2, ज्योमेट्रिकल एंड, देख रट के ना, ज्योमेट्रिकल थे, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल की पहली टाइप क्या थी? सिस एंड। सिस में सेम साइड, ट्रांस में। बट जो 3 लिगेंड एक तरह के होंगे, 3 लिगेंड एक तरह के होंगे तो वो सिस ट्रांस नहीं शो करेंगे, वो क्या करेंगे? फेंक के फेशियल एंड फैक एंड मर। फैट में सेम साइड पे रखोगे,
मेरिडल में वन ऑफ द लिगेंड की पोजीशन को क्या कर दोगे, इंटर, और जो आ गया ऑप्टिकल बनाओ। अब है नहीं, मिरर इमेज तो बनाओगे। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक मिनट अगर ऐसा आ गया कि इसकी सुनो मिरर इमेज किसकी बनाओगे, अगर इसके ऑप्टिकल आइसोमर आ गए तो तरीका है, सुनो पहले क्या तरीका है। अगर इसके आगे किसकी मिरर इमेज बनाओगे, पहले इसके बनाओगे सिस ट्रांस। अब आप बोलोगे कि मैम पूछे तो ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल क्यों बनाने हैं। मेरी बात सुनो, जब भी आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाएगा और बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ, तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए मिरर इमेज किसकी लोगे, किसी कंपाउंड की लोगे ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा कि ज्योमेट्रिकल बनाने हैं, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। तो स्ट्रक्चर में पहले दोनों सीएल को सेम साइड रख दिया, तो ये कौन सी बन गई, सिस। और एक में आपने दोनों सेम को ऑपोजिट साइड रख दिया, तो ये क्या बन गई, ट्रांस। अब सिस वाले की मिरर इमेज बना के देखो और ट्रांस वाले की मिरर इमेज बना के देखो। जब ट्रांस वाले की मिरर इमेज तुमने बनाई तो सीएल ऊपर लगा रह गया, नीचे वाला नीचे लगा रह गया, इधर वाले इधर आ गए, इधर वाले इधर, पर इधर वाले जो इधर आए, जो इधर वाले उधर गए, वो सेम ही तो हैं। यानी कि जब तुमने ट्रांस वाले को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करी, ट्रांस वाले की पोजीशन को सुपर इम्पोज करने लगे, तो अमोनिया अमोनिया के ऊपर ही आ गया, ये वाला अमोनिया अमोनिया के ऊपर ही आ गया, सीएल सीएल के ऊपर ही आ गया, मिरर इमेज क्या निकल आई, सुपर। तो ये क्या होंगे, ट्रांस वाले ऑप्टिकली। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करने के लिए पहले आपको ट्रांस तो बनाना ही पड़ा ना। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको आ जाए ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो मिरर इमेज बनाने के लिए पहले इसका सिस या ट्रांस तो बनाना पड़ेगा ना। फिर ही तुम उसकी मिरर इमेज चेक करके चेक करोगे कि किसकी सुपर इम्पोजेबल आ रही है, किसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल आ रही है। अब इस केस में ट्रांस वाला ऐसे था कि बाई चांस इधर वाले और इधर वाले सेम थे, तो उनकी मिरर इमेज क्या आ गई, सुपर। हो सकता है कोई ट्रांस वाला ऐसा भी निकल आए जिसमें ऑपोजिट साइड पे रखने पे जो इधर उधर वाले थे वो अलग अलग थे, तो मिरर इमेज क्या आ जाए। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने के लिए भी पहले आपको सिस और ट्रांस को बना के देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मिरर इमेज किसकी लोगे फिर। अगर तुम कहोगे कि मैम मैं तो सिस ट्रांस नहीं बनाता, तो किसकी मिरर इमेज लोगे फिर। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने के लिए पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने ही पढ़ेंगे। यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब एक बार सेम वाले को सेम साइड पे रख देना, एक बार सेम वाले को ऑपोजिट साइड पे रख देना। जिसमें सेम वाइट को सेम रखोगे वो क्या बन जाएगा, सिस। जिसमें ऑपोजिट रखोगे वो क्या बन जाएगा। फिर उसकी मिरर इमेज बना के चेक करोगे। जैसे अब इस सिस की बना के देखना मिरर इमेज बनाना। समर जो सीएल राइट पे था वो कहाँ चला जाएगा, और जो लेफ्ट वाला अमोनिया था वो कहाँ चला जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज यही तो होती है, लेफ्ट बिकम एंड राइट बिकम। तो अब जैसे ही तुमने सीएल को पटक के इधर मारा और अमोनिया को इधर मारा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। अब तुम देखो इसको सुपर इम्पोज, जैसे तुम इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट के ऊपर रखोगे, अब सीएल किसके ऊपर आ रहा है, अमोनिया के ऊपर, और अमोनिया किसके ऊपर आ रहा है। यानी कि ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं हो रही है, इट इज़ अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो सिसके क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑप्टिकल, बट इसी के अगले इसी कंपाउंड के ट्रांस के ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट। तो ये टोटल तुमने क्या बना दिए, स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि तुमने पहले ज्योमेट्रिकल बनाए सिस एंड ट्रांस, फिर तुमने सिस की मिरर इमेज बना के चेक किया कि इसकी मिरर इमेज तो क्या निकल रही थी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ट्रांस की मिरर इमेज कैसी निकली, सुपर इम्पोजेबल। तो आपने लिखा कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट। तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि अगर किसी कम्प्लेक्स के आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं तो इनडायरेक्टली आपको पहले उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो मिरर इमेज किसकी लोगे, अपनी लोगे। खुद खड़ा ना शीशे के सामने, अपनी शक्ल बना के उसकी मिरर इमेज थोड़ा लेके आओगे, कंपाउंड का तो कुछ बनाना ही पड़ेगा। एक आधा क्वेश्चन करके देखे, डू वी हैव टाइम। यस, सम पीपल वर क्लोजिंग द बुक्स। So where is my exam idea? Yeah,
एक दो क्वेश्चन देख के देखते हैं एग्जाम्स में कैसे आए हुए आइसोमर्स के, एंड आर यू एबल टू डू इट ऑन योर ओन और नॉट, नॉट फॉर द वंस जो चीटिंग करके पेपर आते हैं। वो तो पिछली बार भी गया था, पिछली बार भी 1 नंबर आया था। बार में आया था वो, आपने कहा था बिना चीटिंग करे, सिलेबस ही नहीं हुआ था, सच याद है। इस बार भी यूट्यूब में डीएन तक आया। बस एक चैप्टर जो मैंने नहीं करवाया होता ना, सारा पेपर उसी में से ही आता है। आपने खुद बोला Shut up. डीएन में से इतना सारा आया है। क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स anybody who want to come and draw on the board, draw all the isomers, ब्रैकेट में लिखा ज्योमेट्रिकल भी बनाने हैं ते अपा या ऑफ ए पार्ट एक एग्जाम्पल करके दिखाऊं? नहीं, पहले तो मेरे को ये बताएगा मिलाप। मिलाप पहले एग्जाम्पल में टोटल कितने लिगेंड हैं? 6। यहीं से पता लग रहा है तो मिलाप है। देख, तेरे को लग रहा है 4 है क्योंकि 2 CN है 2 EN है, बट EN खुद ही एक है, पता है? EN एक ही 2 बॉन्ड बनाता है, इट्स अ बाइडेंडेट। एक ही EN 2 बॉन्ड बनाएगा। अब मैंने एक EN को यहाँ क्यों लगाया, बीच में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अभी मैं सिस बना रही हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर मेरे को सिस बनाना है तो दोनों Cl को मुझे कहाँ रखना है? सेम साइड। अब तुम्हें लग रहा है टोटल 2 है, 2 है क्या? 2 ये है, ये 2 है, बट इनमें से एक ही लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है? बाइडेंडेट लिगेंड है ना। तो अगर EN एक ही 2 बॉन्ड बना रहे तो 2 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4, और 2 Cl भी बना रहे, टोटली कितने लिगेंड हैं? 6। तो 6 को मैंने कैसे लगाया? इस तरह से लगाया कि 2 Cl को मैंने कहाँ रखा? सेम साइड। तो ये कौन सी बन गई? सिस के ट्रांस सिस। अब इसके ऑप्टिकल बना के देखो, इसकी क्या लोगे? मिरर बनाओ, इसकी मिरर इमेज। लेफ्ट बिकम, पहले लिखो ये सिस है। इसकी मिरर इमेज ली मैंने, Cl जो लेफ्ट पे था वो राइट पे चला गया। यस, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि साफ पता लग रहा है कि जब मैं इसको सुपर इम्पोज करूंगी तो इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल निकलने वाली। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? अब इसकी ये नहीं कि सिस वाली ट्रांस भी बनाओ, वो अलग बात है कि ट्रांस वाले में दोनों Cl को ऑपोजिट साइड रखोगे, 2 EN आमने सामने आ जाएंगे। ट्रांस बनाने के लिए अब इन्हीं 2 Cl को ऑपोजिट साइड रखना पड़ेगा, तभी ट्रांस बनेगी। और EN दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो मिरर इमेज ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? सुपर। बट बना के दिखानी है। 1 मिनट, लेट मी ड्रॉ। या ट्रांस बनाओ। ट्रांस बनाने के लिए दोनों Cl अब आमने सामने रखे
तो EN ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइड चलेंगे। सो व्हेन आई टुक इट्स मिरर इमेज तो सेम ही आ गई, क्योंकि जो EN राइट पे लगा था वो लेफ्ट पे चला गया, जो लेफ्ट पे लगा उधर राइट पे चला गया, तो है तो सेम ही। आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप करके दिखाओ उल्टा व्हेन यू नो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ज्योमेट्रिकल भी बनाओ ऑप्टिकल भी बनाओ। पहले तुमने सिस बनाया, उसकी मिरर इमेज निकाल के दिखाई, लिखा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब मुझे पता था कि ट्रांस की मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल ही आने वाली है, पर बना के दिखा दो और लिख दो कि शो कर रहे हैं कि मिरर इमेजेस कैसे निकल रही हैं, सुपर। और ये वन ऑफ द टॉपिक है जिससे बच्चों को डर लगता है, बट इज इट टफ? इसमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि सिस कैसे बनाना है, ट्रांस उसकी मिरर इमेज बना के देखते चलो। सुपर इम्पोजेबल आ गई तो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, और ट्रांस जैसे कि कैसे आ गई मिरर इमेज, तो ये क्या है, नॉन ऑप्टिकली एक्टिव। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। पहले मैंने क्या बनाए, सिस, और ये सिस था, ये सिस के ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांस के ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट। अगर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओगे तब जाके नंबर मिलेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रांस वाले तो होंगे ऑप्टिकल, क्योंकि आपने शेप ही बदल दिया। इज इट ऑक्टाहेड्रल? ये किस एंगल से बच्चों को दिखाती हूँ मैं, बच्चे भी हंसेंगे। ये वाले ऐसे ठीक है। क्या गलती है जसलीन की कंपाउंड में, इसने ट्रांस के भी वो बना के दिखा दी। ये बिंगा टेढ़ा झूला बना के रख दिया है। ऑक्टाहेड्रल में कैसे बनाना है, अगर CO के 2 CL ऊपर नीचे नहीं बनाए, ऑक्टाहेड्रल ऐसे ही दिखना चाहिए। तुमने एमे ये वाला, यू हैव चेंज द शेप, ये वाला ठीक है, कांट। ये वाला अगर तुमने शेप ही ऑक्टाहेड्रल नहीं रखी, जैसे मर्जी 6 लीगेंड बना दिए, और फिर तुमने ट्रांस का ज़बरदस्ती सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल दिखा दिया, फिर मैम ज़बरदस्ती नंबर नेगेटिव में ही देगी। ये वाला ठीक है। मतलब इसको ऐसे ही कर दिया तो ऐसे जरूरी तो नहीं है कि इसको EN यहाँ ही आना चाहिए या कुछ। ये ज़रूरी है। इसमें जो CL जो है ना सेम साइड वाले, ये वाले स्क्वायर के नहीं देखने, ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल बेसिस पर ही देखने हैं। तुमने सेम साइड स्क्वायर वाली ले ली ना, ये सेम साइड तुम्हारी क्यों सेम साइड है, क्योंकि तुमने उसको स्क्वायर की सेम साइड ले ली। मैंने ऑक्टाहेड्रल फेस के हिसाब से लिया, उसके हिसाब से ही चलो। समझ इसने क्या किया, दोनों CL इधर ले लिए हैं कि सेम साइड, बट वो सेम साइड स्क्वायर की बनी, सेम साइड ऑक्टाहेड्रल की ये बनती है। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में काम नहीं कर रहे ना, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में काम करें। 6 की शेप ऑक्टाहेड्रल होती है, तो ऑक्टाहेड्रल के सेम से ये बनेंगे। अगला पार्ट, अगला क्या था, सेकंड पार्ट करके जाओ। एक अमोनिया था, एक CL, 2। अब इसमें तुम कहोगे कि मैम 2 EN है, तो 2 EN को तो इधर रख दोगे। अब एक अमोनिया और एक क्या है, तो इसमें जो डिफरेंट हैं उनके हिसाब से चलोगे। जो ये 2 डिफरेंट हैं, अगर इनको सेम साइड पे रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, और अगर ये 2 डिफरेंट को अपोजिट साइड रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा। वैसे तो आइडिया ये है कि 2 लिगेंड जो सेम है दे शुड बी ऑन दी सेम साइड, और जो 2 लिगेंड सेम है दे शुड बी ऑन दी ऑपोजिट साइड। बट अब वो जो 2 डिफरेंट दे दिए उनके हिसाब से मत देखो, जो बाकी 2 हैं उनको देख लो। इस वक्त ये दोनों कहाँ पड़े हैं, सेम साइड, तो ये क्या बन गई, जब इन्होंने दोनों आमने सामने रखता तो की बन जूगी। हंस लो, खून बढ़ेगा। अब ये क्या बन चुकी है, सिस हैं, ट्रांस। हाँ बनाओगे, ऑप्टिकल सिर्फ इसके होता है, सिस के तो होता है।
ये गलत फहमी मत रखना, ऊपर वाले ट्रांस के इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमर नहीं थे क्योंकि ऊपर वाला ट्रांस बिल्कुल सिमेट्रिकल था, 2 EN थे 2 Cl थे। अब इस वाले के ट्रांस में तुम देखो, इस ये अमोनिया इधर आ गया, EN इधर चला गया। वैसे इसमें भी ट्रांस के नहीं एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे वाले अलग अलग हैं, उन्होंने तो वैसे ही नहीं कहीं जाना। Cl और अमोनिया ऊपर, सेम वाले ऑपोजिट साइड EN। यार तुम बना के दिखा दो तुम्हारा क्या जाता है। इसके ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट, अब मेरी बात सुनो, आज ना मैं आपको एग्ज़ाम आइडिया का ये पेज भेज रही हूँ, इसके आइसोमर्स वाले क्वेश्चन और IUPAC नेम वाले क्वेश्चन करके देख लेना। कल मैंने आपको क्या करा देनी है, CFT एंड VBT, बट अपना IUPAC नेम और आइसोमर्स के क्वेश्चन करने, मैं फ़ोटो भेज रही हूँ। बंद करना इसको याशमी।